नमस्कार, मैं हूं रवि खैंतराय। चैनल पर वक्त है उत्तर प्रदेश की खबरों का। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल सिंह यादव का बयान सामने आया, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, बीजेपी के लोग सिर्फ गुमराह करने का काम करते हैं। वहीं उन्होंने सीएम योगी पर सवाल उठाते हुए कहा कि सीएम पहले कह रहे थे कि महाकुंभ में कोई गंदगी नहीं है, लेकिन बीते गुरुवार को घाट पर गंदगी कौन साफ कर रहा था। और ये वहाँ बाहर ये दूसरे देशों की वीडियो लाके दिखाई गई कि प्रयाग की, लेकिन प्रयाग में श्रद्धालु आते रहे। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल गुमराह करते हैं और आपने कल देख ही लिया है। पहले तो कह रहे थे वहाँ कुछ भी नहीं, गंदगी नहीं, वो नहीं। कल देखिए, आप सब लोगों को दिखाई दिया होगा गंदगी कौन साफ कर रहे थे। कुंभ के प्रचंड हिंदू चेतना को देख करके सारे महाकुंभ में डुबकी लगाने पर इंडिया गठबंधन में दरार को लेकर बीजेपी ने चुटकी ली। इसी को लेकर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि महाकुंभ को बदनाम करने में पूरा इंडिया गठबंधन जुटा था, लेकिन सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव विरोध करते करते चुपचाप डुबकी लगाए और अब सपा कांग्रेस को डुबाने में लगी है। ऐसे में राहुल और प्रियंका ने डुबकी न लगाने पर सवाल खड़े कर रही, साथ ही उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की एकता छिन्न भिन्न हुई है। के सारे घटक दलों ने हर प्रकार के यत्न किए कि कैसे कुंभ को बदनाम किया जा सके, नकारात्मकता फैलाई जा सके, अफवाहें फैलाई जा सके। मल्लिकार्जुन खड़गे उसको गरीबी उन्मूलन का केंद्र बताने का प्रयास कर रहे थे, अपमान कर रहे थे। अखिलेश यादव जी ने बाकायदा कुंभ बुलेटिन जारी किया। ममता बनर्जी मृत्यु कुंभ बता रही थी। सबने मिलकर के कुंभ को लानत भेजी, लेकिन अखिलेश यादव जी चुपचाप जाकर के डुबकी लगाए। अब अखिलेश जी की टीम के लोग कांग्रेस पार्टी को डुबाने में लगे हुए हैं। सवाल खड़े कर रहे हैं कि राहुल और प्रियंका आखिरकार कुंभ में डुबकी लगाने क्यों नहीं गए। ये इंडी गठबंधन की एकता छिन्न भिन्न हो गई। मिर्जापुर में धौरपुर गांव में पहुंचे किसान नेता राकेश सिंह टिकैत ने कुंभ मेले की व्यवस्थाओं को सराहा। उन्होंने कहा कि सीएम योगी की नहीं, कुंभ मेले की व्यवस्था थी। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार पर विकास के नाम पर किसानों की जमीन हड़पने का आरोप लगाया। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों की जमीन सस्ते दर पर ले रही है। देश में भूमि अधिग्रहण एक बड़ा मुद्दा बन गया। उन्होंने कहा कि अधिग्रहण के विरोध में किसानों को आंदोलन करना पड़ेगा। यहाँ पे बड़ा इशू जो है वो भूमि अधिग्रहण का है। यहाँ कई गांवों को नोटिस दे रहे, लाल नोटिस, और ये कह रहे साथी जी बस जाओ और खाली करो, गांव खाली करने पड़ेंगे। ये बीमारी कुछ साल पहले भी आई थी। ये धीरे धीरे भूमि अधिग्रहण का इशू पूरे देश भर में है, ये फैलेगा। उत्तर प्रदेश में भी हाईवे बहुत निकल रहे हैं, बहुत हाईवे हैं, नहर है, आवास विकास है। लगता तो ऐसे है पूरे देश दुनिया में कि भाई बहुत विकास हो रहा, लेकिन विकास किसके दम पर हो रहा? विकास किसानों की जमीन फ्री में लूट का हो रहा है। क्या अगर एक हाईवे बनेगा, एक कॉलोनी बनेगी, उसमें स्टील, मोर्राम, गिट्टी, लेबर, सीमेंट, सब चीज बाजार भाव पाएगी। उस पर कोई वो नहीं लगाता कि इसको सस्ते में दे दो, इसे आज से 15 साल पहले जो रेट था उसी रेट में दे दो। वो बाजार भाव पर खरीदी जाती है, लेकिन किसान की जमीन सस्ते रेट पे, दान में, फर्जी तरीके से उस पर खरीदी जा रही है। सब ठग ठगे हैं भाई। यूपी सरकार भी ठग ठगी है, अधिकारी भी, सरकार भी, अथॉरिटियां भी, सब मिल। एटा के उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने डीएम को लिखित पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का महाकुंभ की भव्य सफलता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि महज 45 दिनों में 63 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, सनातन परंपराओं का नया कीर्तिमान बना है। कुंभ में सुरक्षा व्यवस्था संभालने वाले पैरामिलिट्री जवानों, पुलिसकर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों की भी मंडल पदाधिकारियों ने सराहना की है। उन्होंने कहा कि 144 सालों बाद हुए इस ऐतिहासिक आयोजन को सफल बनाने में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी का अहम योगदान रहा है।
देखिए, आज हम लोगों ने जो अभी 26 तारीख को जो आस्था का प्रतीक हम लोगों का जो अभी योगी जी मुख्यमंत्री हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी के नेतृत्व में जो कुंभ लगाया गया था 144 साल वो था उसमें, और सभी लोगों ने, मैं समझता हूँ लगभग आधे इंडिया के लोगों ने उसमें जाके अपना नहाए वहाँ जाके और सारी व्यवस्था देखी है और बड़ा पुण्य का लाभ काम हुआ। तो हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को हम लोग यहाँ से जिलाधिकारी माध्यम से श्री प्रेम रंजन जी डीएम साहब के माध्यम से एक हमने धन्यवाद ज्ञापन भेजा उनको कि व्यापार मंडल की तरफ से कि जो हमारा ज्ञापन वहाँ तक पहुँचे और इतना बढ़िया। और मैं बधाई दूंगा उन सभी लोगों को, प्रशासनिक अधिकारी और जो छोटे कर्मचारी, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, सभी लोगों ने बड़ा उसमें सहयोग किया। और इलाहाबाद के लोगों ने जिन्होंने इतना अपना सेस पूरा अच्छा ध्यान रखा और बहुत अपना बढ़िया उन्होंने सहयोग किया। कौशाम्बी के जिला मुख्यालय मंझनपुर में यूपी बोर्ड परीक्षा में गड़बड़ियों और अनियमितताओं को लेकर एबीवीपी ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान छात्रों ने जुलूस निकालकर जमकर नारेबाजी की और डीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें परीक्षा रद्द करने और पुनः परीक्षा आयोजित कराने की मांग की गई है। इनका पॉइंट ये था कि जो हमारे आश्रम भारतीय विद्यालय जो सेंटर बना है उसमें आर्ट्स और साइंस के बच्चों का जो सेंटर बना हुआ है उसमें जो हिंदी का पेपर हुआ था उसमें कंफ्यूजन था और कुछ बच्चों को अलग क्वेश्चन पर दिया गया करके उनका कंप्लेन था। परंतु हम लोगों ने वहां पे चेक भी करवाया है और जो स्पेसिफिक लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर जो आर्ट्स या साइंस स्ट्रीम का था उन बच्चों को वही क्वेश्चन पर दिया गया। विलम्ब हुआ था परंतु उस विलम्ब का कॉम्पनसेशन भी किया गया, उनको एक्स्ट्रा टाइम भी दिया गया बच्चों को एग्जाम लिखने के लिए, परंतु किसी भी प्रकार का किसी बच्चे का नुकसान हुआ नहीं है। लेकिन अगर इन्होंने फिर से कहा है कि हम लोग फिर चेक कराएंगे, सीसीटीवी के पूरा फुटेज चेक करेंगे। हम तहसीलदार और जीआईसी के प्रिंसिपल को एक टीम गठित किया है, पूरा अवलोकन कराएंगे। उस रिपोर्ट के क्रम में जो भी आएगा उसके क्रम में कार्रवाई भी करेंगे प्रिंसिपल के खिलाफ अगर वो निकलता है और इसके हम लोग बोर्ड को भी अवगत कराएंगे। देवशरण स्मारक में सामान्य हिंदी की जगह उनको साहित्यिक हिंदी का पेपर दिलवा दिया गया। उसके बाद कुछ बच्चों को तो पेपर दिया ही नहीं गया और कुछ बच्चों को 1.5 घंटे पहले पेपर दे दिया गया, 1.5 घंटे बाद पेपर दे दिया गया और 1.5 घंटे पहले ही पेपर ले लिया गया। जिसके बाद छात्रा स्वयं आए, मुलाकात किए, उनकी बात सुनी नहीं डीएम साहब। फिर क्या हुआ कि छात्राओं ने विद्यार्थी परिषद से सहायता मांगी। विद्यार्थी परिषद संघ का सांघिक संगठन है और देश का सबसे बड़ा छात्र संगठन, विद्यार्थियों के बीच काम करता है, छात्र हितों की लड़ाई लड़ता है। उसी को लेकर के विद्यार्थी परिषद आज आया था। विद्यार्थी परिषद की सारी मांगे डीएम साहब के आश्वासन के द्वारा मान ली गई। हमारा वही पेपर का मतलब पेपर हमारा गलत करवाया गया था। हम सामान्य हिंदी के स्टूडेंट थे तो हमें साहित्य हिंदी का पेपर दिया गया था और क्या कहते हैं वो कुछ बच्चों का पेपर 1.5 घंटे बाद चेंज हुआ था और कुछ बच्चों का तो पेपर ही नहीं चेंज हुआ था। तो हम इसीलिए यहाँ आए हैं कि हमारा पेपर फिर से करवाया जाए और लास्ट मार्च तक में ही करवाया जाए, 9 मार्च को नहीं हम देंगे। अधिवक्ता विधेयक संशोधन 2025 बिल के विरोध में प्रदेश भर में वकीलों का प्रदर्शन जारी है। इसी क्रम में श्रावस्ती में बिल के विरोध में वकीलों ने कानून मंत्री की शव यात्रा निकालकर पुतला दहन किया। इस दौरान वकीलों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कानून संशोधन बिल वापस नहीं लिया गया तो जंतर मंतर पर पहुंचकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जो एजुकेशन एक्ट में जो कानून का संशोधन किया जा रहा है, इस जो काला कानून ला करके वकीलों को फंस और निरीह बनाया जा रहा है, सरकार की मनता है, इसके विरोध में शव यात्रा और जो आंदोलन तो चल रहे हैं। हम लोगों की मांग है कि इस काले कानून पर विराम लगाया जाए, अधिवक्ताओं के अधिकारों का हनन न किया जाए। अधिवक्ता सदैव न्याय दिलाता है, हर उस पीड़ित पक्षकार की लड़ाई अदालत लड़ता है। अधिवक्ताओं पर हमला सीधे कानून और न्याय पर हमला है। इसलिए हमारी मांग है कि इस काले कानून को भारत की सरकार संसद में न पेश कर अधिवक्ता जो प्रोटेक्शन एक्ट की हमारी मांग है, जो हमारी बार काउंसिल ऑफ यूपी, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मांग है, उस अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए, इस काले कानून को वापस किया जाए। संबल में शाही जामा मस्जिद हिंसा के मामले को लेकर न्यायिक जांच आयोग निरीक्षक भवन पहुंची है, जहां डीएम और एसपी भी मौजूद हैं। निरीक्षण भवन में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। बता दें कि यहां न्यायिक जांच टीम मामले को लेकर लोगों के बयान दर्ज करेगी।
जनपद संभल में शांति व्यवस्था है वो कायम है। बाजार आराम से खुले हैं, सभी लोग अपना फेस्टिविटीज के माहौल में हैं और सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। 7 कंपनी पीएसी है, वो सुरक्षा व्यवस्था के लिए डिप्लॉय की गई है। उसके साथ साथ चौकी सत्यव्रत का है, वो दूसरे फ्लोर का निर्माण कार्य वो जारी है। जल्दी इस चौकी का होली के बाद में इसका उद्घाटन है वो किया जाएगा और जुम्मे की नमाज के लेके सभी लोग अलर्ट हैं, लेकिन किसी प्रकार की ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। और जो माननीय न्यायालय के द्वारा जो निर्देश दिए जाएंगे, आदेश दिए गए हैं, उन सबका 100% है वो ग्राउंड पे अनुपालना करवाना पुलिस का कर्तव्य है और उस काम को पुलिस द्वारा बिल्कुल मन और लगन से किया जाएगा। एनजीटी की रिपोर्ट में कानपुर, फतेहपुर और कानपुर देहात के कुछ स्थानों में पानी में क्रोमियम की मात्रा अधिक पाई गई है। कानपुर के जूही इलाके में क्रोमियम के साथ साथ पानी में पारा भी अधिक पाया गया और यहीं प्रशासन लगातार इन स्थानों पर क्रोमियम कंट्रोल करने की कवायद कर रहा है। साथ ही साथ लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि एनजीटी हर 15 दिन में भूगर्भ जल की स्थिति सुधारने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में रिपोर्ट लेती है। इसी को लेकर कानपुर मंडल के कमिश्नर का कहना है कि भूगर्भ में मौजूद क्रोमियम को कम करने के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं उसमें अभी वक्त लगेगा। फिलहाल प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छ शुद्ध पानी उपलब्ध हो सके इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही मंडलायुक्त का कहना है कि लोगों को शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इस दिशा में प्रयास जारी है। देखिए, ये क्रोमियम का कंटेंट 3-4 जगह आइडेंटिफाइड था। खासतौर पे कानपुर देहात में 2 गांव है और फतेहपुर में 1-2 गांव है और यहाँ सदर में भी, मतलब कानपुर नगर में भी 1-2 जगह का है। इसको जो एनजीटी ने बहुत सख्ती से मॉनिटर भी कर रहा है, उसको 15 दिन के एक बार हमें रिपोर्ट भी शासन को भेजनी है। इस पे 3-4 पॉइंट है। मतलब मान लीजिए परमानेंटली उसका क्या है, जो पड़ा हुआ क्रोमियम उसको फिजिकली हटवाना है ना, उसको एस्टिमेट कराते हुए हटाना होगा। कानपुर देहात में थोड़ा बहुत काम हुआ है, अभी भी थोड़ा जगह अवशेष है। और दूसरा फतेहपुर में एस्टिमेट बन रहा था कि क्रोमियम हटाना एक इटसेल्फ इज चैलेंजिंग काम है। उसी का निर्धारित संस्था और निर्धारित उचित जो प्रोसीजर के हिसाब से डिस्पोज करेंगे, उसका टेंडर फ्लोट कर रहे हैं। दूसरा चीज़ है, आप जो कह रहे थे कहाँ कहाँ जो पानी प्रदूषित हो गया है, वहाँ पेयजल दूसरे व्यवस्था हम अल्टरनेटिव ला रहे हैं। कहाँ कहाँ जो टंकी से जो आसपास जो पानी टंकी के माध्यम से पेयजल की व्यवस्था कर सकते हैं, वहाँ कर रहे हैं। खबर कानपुर से है, जहां वार्ड नंबर 33 विजयनगर में आज महापौर प्रमिला पांडे ने कैंप लगाकर जनता की समस्याओं को सुना। ऐसे में मौके पर मौजूद अधिकारियों को जनता की समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही धोबी घाट में काफी समय से चली आ रही समस्या को भी सुना है और पार्षद घनश्याम गुप्ता से टेंडर करवाकर निराकरण करने की बात कही है। वार्ड 33 विजयनगर, यहाँ के पार्षद घनश्याम गुप्ता जी हैं। यहाँ की जनता इतनी अच्छी है क्योंकि हमारे साथ एक संपादक जी है जो खुद के पार्षद हैं, नगर निगम की सारी पीड़ा जानते हैं, सामने खड़े हैं यादव जी, ठीक है। अब यहाँ की समस्या, मेन समस्या ये है कि मलिन बस्तियों में जो हमारा शौचालय है वो व्यवस्थित नहीं है, उसको व्यवस्थित करना। दूसरा, जो हमारे क्या कहते हैं सहयोगी है धोबी जात के जो हमारे बच्चे हैं, उनका जो धोबी घाट है वो पूरा जर्जर हो गया है। अब उनकी या तो पानी की अब व्यवस्था भी वो करेंगे, उनका टीन सेट हो गया, उसको हम महीने भर के अंदर में उसको बिल्कुल ठीक। मेरठ में थाना जानी पुलिस के खिलाफ एसएसपी ऑफिस पर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। दरअसल मामला ये है कि बच्चों में विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ था, जिसमें एक पक्ष के लोगों को गंभीर चोटें आई थी और पुलिस ने मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज कर खानापूर्ति की थी। ऐसे में जानी पुलिस और भोला चौकी इंचार्ज पर पैसा लेकर धाराओं पर खेल करने का आरोप लगाया गया। इसी को लेकर ग्रामीणों ने एसएसपी ऑफिस पर जमकर नारेबाजी की और एसएसपी से जानी पुलिस और भोला चौकी इंचार्ज पर निष्पक्ष जाँच की मांग की। इसकी वजह ये है, जानी थाना के अंतर्गत एक सिसोला खुर्द गांव है जो मेरा पैतृक गांव है अपना। उस गांव के अंदर विशेष समुदायों में आपस में बच्चों को लेकर छोटी कहानी सुनी थी नॉर्मली सी। उसमें कुछ विशेष समुदाय के लोगों ने धारदार हथियार से घर पे जाके हमला किया। जो हमारे चचा इधर बैठे, देखो पट्टी बंधी हुई है इनके, एक हमारे भाई हैं इधर, उनके भी पट्टी बंधी हुई है, उनके दांत टूटा हुआ है। उस बीच में मैं भी शाम को वहाँ पे पहुँच गया था।
गांव है मेरा, तो मैं पूछने बाद मैंने भी हाथ जोड़ के ये विनती की, देखो गांव समाज की चीज़ जो है गांव में निपटनी चाहिए, उसमें कोई भी हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, इंसानियत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। मैंने हाथ जोड़ के ये बोला भाई इस बात को यहीं रफा दफा कर लेते, आपस में बैठ के सोल्यूशन कर लेंगे, लेकिन सोल्यूशन नहीं हुआ उस चीज़ में भी। उन्होंने फिर जो है पुलिस प्रशासन को जैसे भी अपना 112 पे जो भी अपना पुलिस पहुंच गई वहाँ पे रिंग करने के बाद, तो उनकी कल 151 में जमानत हो चुकी है, और जमानत में भी उसकी जो SHO जानी और पुलिस जो चौकी इंचार्ज बोहला चौकी इंचार्ज है अंकित, उनकी मिली भगत से पैसे का लेन देन जो भी हुआ है उसके दौरान उनके वहाँ से कल जमानत हो चुकी है, और कोई कार्रवाई नहीं हुई है मेन जो होनी चाहिए थी। धाराएं दांत टूटने में आप भी जानते हैं क्या धाराएं हो सकती हैं। मुजफ्फरनगर पुलिस की तानाशाही के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन प्रदर्शन कर रहा है, जहां किसान थाने में अपने वाहनों को खड़ा करते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में किसानों की ओर से थाने में भट्टी चढ़ाकर खाने की तैयारी चल रही है, और बीते एक दिन से किसानों का खतौली थाना परिसर में धरना प्रदर्शन जारी है। तो किसान समस्याओं को लेके कई मामले हैं, बिजली की समस्या और मामले हैं, कुछ और भी 1-2 मामले हैं, और उन्हीं को लेकर धरना चल रहा है। और धरना हमारा 72 घंटे का धरना रहेगा। अभी तो 24 घंटे लगभग 24 भी है नहीं पूरे, तो हमने इस बार ये किया कि भाई धरना कम से कम 72 घंटे चलेगा। किसान समस्याओं को लेकर धरना और पुलिस की तानाशाही के खिलाफ भी धरना है। कुछ पुलिस की भी तानाशाही ज़्यादा ही बढ़ गई यहाँ से, तो उसके खिलाफ भी धरना है। उधर बरेली में बारादरी थाने के हजियापुर में होली पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की योजना बना रहे लोगों पर दूसरे समुदाय के युवकों ने हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने सभी की पिटाई की और होली का त्योहार मनाने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। मामले में तहरीर के आधार पर बारादरी थाना पुलिस ने 6 लोगों को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज की और जांच पड़ताल में जुट गई है। मामले में हिंदू पक्ष के लोगों का कहना है कि विशेष समुदाय के लोग होली से पहले माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। कोई हिंदू मुस्लिम सामने नहीं आता। कवाड़े का काम करने वाले शराब पी के आपस में शराबी लड़ गए, कोई इशू ही नहीं है। उसमें शायद पुलिस कार्रवाई हो चुकी है जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो शराबी आपस में लड़ गए, शराबी आपस एक दूसरे को धमकाने लगे। जी जी। अब आप क्या अपील करते हैं लोगों को? मैं तो ये अपील करता हूँ कि आप शांति व्यवस्था जो है बना रहे हैं, मिलजुल के त्योहार मनाएं। रमजान भी है और होली भी है, तो मिलजुल के त्योहार मनाएं जैसे आज तक मनाए जाते रहे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हमारे योगी आदित्यनाथ से माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि शांतिपूर्वक हमारा त्योहार मने, पुलिस सहयोग हमें सही से मिले और खूब नाचे गाएं, खुशी से त्योहार मनाएं सारे लोग। अच्छा, वो लोग क्या कह रहे थे, क्यों नहीं मनाने देंगे हमारी होली? अब कोई छेड़ होगी, कोई छेड़ है, कोई विवाद होगा उनका, गुस्से में कह दिए हुए। क्या नाम है? मेरा नाम करण कुमार। करण, क्या हुआ था, किस बात पे विवाद हुआ था? मैटर ये हुआ था कि हम आपस में बंदे 4 लोग होली की बात कर रहे थे कि होली कैसे क्या होगा, तो पीछे से एक बंदा आया मुस्लिम समाज का, तो उसने क्या कहा कि भाई तुम कैसे यहाँ पे खड़े हो, कैसे बात कर रहे हो, साल होली की बात यहाँ करोगे तुम। तो ऐसी उल्टी सीधी बात करके और उनने मतलब सलाह बना ली थी कि आपस में 10-12 लोग आए वहां से, फिर उस लड़के को मारने लगे। बोला साल होली तुम मना के दिखाओ यहाँ पे, हम देखते हैं कौन मनाता है। तो इस बात पे विवाद हुआ। फिर रात में यहाँ से जब हमारे यहाँ से लड़के पहुंचे तो लड़के फरार हो गए वहां पे। फिर पुलिस चौकी पे कंप्लेंट दी गई, पुलिस से कोई कार्रवाई नहीं हुई है कि सही कार्रवाई हुई हो। प्रशासन में इसमें बिल्कुल ही प्रशासन समझ लो कि उनकी तरफ है। प्रशासन क्या यार, यहाँ का जो सभासद है वो खुद उनकी तरफ है। उन्होंने खुली धमकी दी भाई साहब, होली नहीं होगी। और खुली धमकी मैं मीडिया सामने कहता हूँ, यहाँ गढ़ नहीं, वहाँ ले जाओ मुझे मीडिया सामने को, किसी के बाप की हिम्मत नहीं है कि होली रोक के दिखाए। जब तक यहाँ पे हम हैं, होली क्या यहाँ पे, अब तो होली नहीं, अब यहाँ पे होला होगा, और इनकी जिसकी बस्ती हो रोक के दिखाए। एटा में ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं ने धरना स्थल पर एकत्रित होकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने आरटीआई के तहत प्रशासन से जमा आवेदनों की संख्या और कार्रवाई की जानकारी मांगी। पीड़ितों का आरोप है कि सहारा, कल्पतरू जैसी कंपनियों की संपत्तियां जब्त की गई, लेकिन रकम अब तक वापस नहीं मिली। एडीएम वित्त के यहां हजारों दस्तावेज जमा होने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं की गई। उन्होंने मांग की है कि हजारों परिवारों की जमा पूंजी लौटाई जाए।
और उत्तर प्रदेश की खबरों के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहे चैनल 24/7। नमस्कार।